तो फिर से आ चुका हूँ आप सभी के सामने। आज का वीडियो आपको पता ही है, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में है। टाइटल में आपने देखा ही होगा। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और भाई देखो, ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। क्यों? मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। फिर अगर कुछ बचता है जो कि मैंने एक्सप्लेन अभी तक किया नहीं, तो वो हमें कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। गिवन लिख लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू अगर 7/8 है तो हमें फाइंड करना है रोमन 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ओके, 1 + cos, अच्छा 1, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा हाँ भाई, समझ आ गया। ओके, क्या ही कर सकते हैं और। चलिए, तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, ठीक है। तो रोमन 1 को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा होल डिवाइडेड बाई क्या? 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। अभी देखो, ये a + b है और ये a - b है। तो क्या फॉर्मूला है? a + b इंटू a - b, a² - b², मतलब 1² माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, है ना। नीचे भी ऐसा ही है। नीचे भी देखो a + b a - b है, दिख रहा है क्या? a + b a - b, तो a² - b² होगा। फिर से a² माइनस कॉज थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करो। 1² मतलब 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब sin² थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस cos² थीटा। अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में बोला था। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1, वहाँ से इसका वैल्यू क्या बराबर होता है? इसका वैल्यू बराबर होता है cos² थीटा के बराबर। cos² थीटा के बराबर होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा के, ठीक है। आपको भाई आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी, उसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर दोनों के पास ही स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ भाई, लॉ एक्सपोनेंट की वजह से। तो cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ भाई, ज़रूर लिख सकता हूँ, है ना। ज़रूर लिख सकता हूँ, ओके। तो ज़रूर लिख सकता हूँ। फिर तो हमें एक फार्मूला भी पता है, क्या? कॉट थीटा का फार्मूला क्या था? वो cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी हमारे पास कॉट थीटा कितना गिवन है? कॉट थीटा गिवन है 7/8। तो इसकी जगह पर cos थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉट थीटा होल स्क्वायर, मतलब 7/8 होल स्क्वायर, मतलब 49/64, है ना। 49/64 इज द आंसर। डिवाइड तो आई गेस नहीं जाएगा। अरे भाई क्या ये दैट, अरे डिलीट। ओके, तो ये होगा इसका आंसर। अरे भाई तुम भी नखरे दिखा रहे हो भाई अभी। तो ये होगा इसका रोमन 1 का आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने यूज़ किया इसको? इसका फॉर्मूला बराबर होता है इस कॉट थीटा के बराबर होता है ये। तो कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था और इसका होल स्क्वायर कर दिया। और ये कैसे किया हमने? a² बाई b² को क्या लिखते हैं हम? a/b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी का फॉर्मूला, इसी का यूज़ हमने यहाँ पर किया, ठीक है भाई। बोरिंग तो लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों अचानक से। रोमन 2 को लेते हैं यहाँ पर, छोटे से जगह पर, है ना। रोमन टू क्या है? cot² थीटा। अरे भाई ये क्या बात हुई भाई, cot² थीटा, ये तो भाई इतना आसान हो गया। cot थीटा का होल स्क्वायर कर दो,
मतलब 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब फिर से 49/64 आंसर होगा। क्या ही क्वेश्चन था भाई, ये क्या ही क्वेश्चन था। ठीक है भाई, हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया भाई, दोनों का ही आंसर 49/64 आ रहा है। अच्छा, ये लुल्ली क्वेश्चन था भाई, लुल्ली क्वेश्चन है। अभी हम लुल्ली क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं भाई। एक्सरसाइज में लुल्ली क्वेश्चन है तो क्या ही कर सकते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8, अगर गिवन में है 3 cot A बराबर होता है 4 के, 3 cot A बराबर है 4 के साथ, तो चेक वेदर 1 - tan² / 1 + tan² A = cos² A - sin²। ओके, क्या ही करेंगे गाइस, देखो क्या करना है। यहाँ से cot थीटा का वैल्यू निकाल लो। सॉरी, cot A का वैल्यू क्या होगा, 4/3। ठीक है, cot A का वैल्यू 4/3। अभी cot A का वैल्यू 4/3, तो tan A का वैल्यू क्या होगा, tan A क्या होगा, cot का रेसिप्रोकल, मतलब 3/4। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 1, अच्छा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में cos² A माइनस sin² A है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 - tan² A है और 1 + tan² A है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अभी tan² A मतलब क्या, tan A होल स्क्वायर, तो 1 - tan A होल स्क्वायर। अभी tan A का वैल्यू हमें 3/4 पता है, तो पुट कर दो भाई, सिंपल है। 1 प्लस इसके भी हो गए tan A होल स्क्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 - 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर मतलब 9/16 ये भी, और ये भी 9/16, 1 + 9/16। तो एलसीएम होगा ऊपर का छोटा सा, इसमें एलसीएम 16 होगा, ये 16 - 9 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16 + 9। ठीक है, एलसीएम 16 होगा, 16 कैंसिल, तो ये होगा 7/25, 7/25 आई गेस। हाँ भाई 7/25, 7/25 होने से, 7/25 होने से ये वैल्यू आता है इसका। अभी हमें इसका वैल्यू भी निकालना है कि 7/25 है या नहीं। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है भाई, इसको हमें tan के जगह पर लिखना है, इसको हमें cot के जगह, सॉरी tan की जगह पर लिखना है। तो cos² A, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा, सॉरी tan A क्या होगा, sin A/cos A। तो यहाँ पर cos A का वैल्यू क्या होगा, tan A/sin A, है ना। लेकिन जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, इसे ऐसे ना करके हम कर सकते हैं क्या, इसको हम sin² में तकदीर कर लेते हैं। नहीं, इसमें भी कोई फ़ायदा होगा क्या, sin² में तकदीर करने के बाद 1 - sin² मतलब -sin² 1 होगा, तो ये क्या ही होगा, ये देख लेते हैं भाई क्या ही होगा ये, 1 - sin² A। 7/25 आता है क्या, ये आएगा, लेकिन हमें चेक करना है वेदर ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये काम करते हैं, यहाँ से साइन कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हम निकालते हैं ना वैसे। तो tan A मतलब क्या, tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 3/4। तो ऐसे परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, 3 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 के, और बेस के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 के। अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, बेस स्क्वायर 4 के मतलब 16 के स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये 3 के मतलब 9 के स्क्वायर
का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 25k² का रूट, मतलब 5k। तो हाइपोटेन्यूज होगा 5k। अभी कॉज का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, कॉज ए होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, माइनस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अभी कॉज ए का फॉर्मूला क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस है 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k। और साइन ए का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको एक्चुअली ऐसे काम करो, ऐसे करो कि b² बाय h² माइनस p² बाय h² लिख लो। लिखने के बाद यहाँ से h² एलसीएम होगा, फिर यहाँ होगा b² माइनस p², ठीक है। अभी बेस क्या है? बेस है हमारा 4k होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 3k होल स्क्वायर। और नीचे है हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? 5k होल स्क्वायर, ठीक है, h²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इसको कैसे किया भाई। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है भाई। दिक्कत वाली तो बात है नहीं आपके पास, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अगर हो रही है तो बताओ भाई। तो इक्वल टू इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा आई गेस, इतना कर देता हूँ राइट हैंड साइड। तो ये होगा 16k² माइनस 9k² डिवाइडेड बाई 25k², है ना। तो 16k² माइनस 9k² मतलब 7k² डिवाइडेड बाई 25k²। k² कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में भी 7/25 आ चुका है। तो क्लियरली क्या दिखा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस यस होगा, बिकॉज ये पूछा है कि हाँ होगा या नहीं होगा, तो होगा तो इसलिए हमने यस लिखा है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए नहीं बोला, बोला कि होगा या फिर नहीं होगा, चेक करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे किया हमने इसको। पहले तो हमने यहाँ से कॉट ए का वैल्यू निकाला, 3 को इस तरह भेजा। फिर यहाँ से कॉट ए का वैल्यू 4/3 है, तो tan ए का वैल्यू क्या होगा? कॉट का रेसिप्रोकल 3/4। फिर tan ए का यूज़ करके हमें यहाँ पर tan ए बिठा दिया, tan ए का वैल्यू बिठा दिया, बिठाने के बाद यहाँ से वैल्यू मिल गई 7/25। फिर tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर है बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा? 3 के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर, और बेस का वैल्यू कैसा होगा? 4 के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस का यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज को निकाल लेने के बाद 5k मिल जाता है। फिर यहाँ पर क्या किया? कॉज ए होल स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर लिखा। कॉज ए का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेन्यूज, साइन ए का फॉर्मूला p/h मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फिर यहाँ से एलसीएम लिया मल्टीप्लाई करके बाई, फिर यहाँ पर आया ऐसा। फिर यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, जो जितने वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिल गया 7/25, जो कि बराबर है, ठीक है। तो और कोई मेथड तो मुझे दिख नहीं रहा, शॉर्टकट मेथड मुझे याद आ भी नहीं रहा भाई दिमाग में कि कुछ ऐसा शॉर्टकट मेथड है भी या नहीं कि इससे मैं इसे सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हमने क्या किया देखो, दोनों साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा चेक किया हमने, ठीक है। तो ऐसा कभी भी करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट एंगल एट बी, तो इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अगर tan A बराबर है इतना, अच्छा, तो गिवन है, गिवन इज tan A इक्वल टू 1/√3, है ना। 1/√3 है। तो tan A मतलब कौन सा वाला? tan A मतलब ये वाला एंगल के रेस्पेक्ट पर है। तो tan मतलब क्या? परपेंडिकुलर ये होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये होगा बेस, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस का वैल्यू मिल जाता है हमें। साइन ए का वैल्यू निकालना है, ओके भाई। साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से tan A मतलब होगा परपेंडिकुलर बाय बेस,
1/√3। परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके इस एंगल के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर BC है, तो BC लिखो। और बेस कौन सा होगा, ये क्योंकि 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा AB होगा बेस। पता है आपको, ठीक है, बेसिक नॉलेज है, मैंने आपको समझाया भी है। 1/√3। अभी क्या होगा, यहाँ से BC का वैल्यू होगा 1K और AB का वैल्यू होगा √3K, ठीक है, √3K। अभी पाइथागोरस का यूज़ करके हम हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत ही आसान है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस का यूज़ करके। पाइथागोरस यूज़ करके AC² = BC² + AB²। फिर BC कितना है, 1K² प्लस AB मतलब √3K² K² प्लस √3 का होल स्क्वायर मतलब 3K², 4K²। तो AC² का वैल्यू 4K² है, तो AC का वैल्यू कितना होगा, AC का वैल्यू होगा 4K² का स्क्वायर रूट मतलब 2K, ठीक है। तो AC का वैल्यू आ चुका है 2K, इस BC का वैल्यू है 1K और AB का वैल्यू है √3K। ओके, तो तीनों साइड्स का वैल्यू हमें मिल चुका है। हम साइन क्वेश्चन ने पूछा है sin A cos A प्लस sin A cos B cos A sin C, ये निकाले थे। रोमन 1 क्वेश्चन में क्या है, sin A cos C प्लस cos A और sin C। साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला है, अच्छा अभी देखो, सिर्फ फॉर्मूला देखने से नहीं होगा, किसके रेस्पेक्ट पर, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर साइन का वैल्यू क्या होगा, इस वाले रेस्पेक्ट पर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, 1K/2K, ठीक है, 1K/2K, ये संभाल के करो, ठीक है, 1K/2K, ठीक है। एंगल के रेस्पेक्ट पर अच्छे से दिमाग को शांत करके करो। इनटू कॉज C, अब इससे एंगल C के रेस्पेक्ट पर कॉज क्या होगा, एंगल C के रेस्पेक्ट पर, ये एंगल C है, इसके रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेन्यूज होगा ये, और ये होगा बेस। तो हमें चाहिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब 1K/2K। ओके, प्लस कॉज A, अभी इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर कॉज A परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, बेस ये होगा। कॉज A मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज 3K√3K/2K, √3K/2K इनटू साइन C, अभी इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेन्यूज होगा ये, बेस होगा ये, हमें चाहिए साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मतलब √3K/2K, √3K/2K, ठीक है। के कैंसिल, के कैंसिल, ओके। तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4 प्लस √3 इंटू √3 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मतलब 4, तो LCM होगा 4, तो 1 + 3 LCM होगा 4, तो यह होगा 4/4 मतलब 1, तो रोमन 1 का आंसर होगा ओनली 1। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे किया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो एंगल के रेस्पेक्ट पर हमेशा चेक करो भाई, हमेशा एंगल के रेस्पेक्ट पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। कॉज A कॉज C माइनस साइन A और साइन C। कॉज A का वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी है, कॉज A का वैल्यू √3K/2K और कॉज C का वैल्यू 1/2K, ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ से, √3K/2K इंटू 1K/2K, के को कैंसिल कर दो भाई, माइनस साइन A का वैल्यू कितना है, साइन A का वैल्यू 1K/2K इंटू साइन C का वैल्यू √3K/2K, के कैंसिल, तो √3 इंटू 1 मतलब क्या, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 1 इंटू √3 मतलब √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 मतलब 4 कैंसिल,
0 होगा आंसर। ठीक है, तो रोमन 2 का आंसर होगा 0। समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल डेट आर नहीं क्यू है, अच्छा ये क्यू, तो पी क्यू है ये, मान लेते हैं पी क्यू आर, ये हो गया। ठीक है भाई, गिवन 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 क्या क्या गिवन है हमेशा लिखो। गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, और डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। अभी साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और बोला है कि इस वाले साइड का सम और इस वाले साइड का सम कितना है, 25 है। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो देखो इस इक्वेशन से हम पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर पी आर का वैल्यू क्या होगा, पी आर का वैल्यू होगा, यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर का वैल्यू होगा 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर का वैल्यू क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर है। अभी फिर से इसी इक्वेशन से क्यू आर का वैल्यू निकाल लो। तो इसी इक्वेशन से क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, इसी इक्वेशन से रुको, थोड़ा सा रुको, इसी इक्वेशन से क्यू आर का वैल्यू क्या होगा भाई, 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर। माइनस पी आर। अच्छा, इतना सेंटीमीटर। अभी क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अभी पी आर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, पी आर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, या फिर पी आर को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्यू आर के जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक चूज़ करो। या तो पी आर के जगह पर पी आर का वैल्यू क्या है, 25 माइनस क्यू आर लिख दो और बाकी का सबको सेम रहेगा, या फिर पी आर को सेम रखो, क्यू आर की जगह पर ये बिठा दो 25 माइनस पी आर। ठीक है, तो पी आर, अच्छा पी आर की जगह पर हम ऐसे रख देते हैं पी आर को, और क्यू आर की जगह पर लिख दो भाई 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ऐसा हमने कैसे लिख पाया भाई, बिकॉज क्यू आर का वैल्यू कितना मिला हमें, क्यू आर का वैल्यू मिला 25 माइनस पी आर। ठीक है, ओके। तो हम चाहते हैं कि इसको आप ना लिखो, क्यों भाई, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप पी आर को मान लेते हैं ऐसे ही है, पी आर सेंटीमीटर ऐसे वाला। ठीक है, तो इससे यार पी आर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक वैल्यू निकालने से ही हमें मिल जाता है आंसर। ठीक है, फिर आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। फिर यहाँ पर होगा पी आर स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो 625 माइनस 50 पी आर, और ये होगा प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, ओके। पी आर स्क्वायर कैंसिल। अभी इस माइनस 50 पी आर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो हो जाएगा पॉजिटिव 50 पी आर,
और या इक्वल टू 625 प्लस ये 25, 5 स्क्वायर 25, तो कितना होगा ये हो जाएगा 650। तो यहाँ से 50 PR इक्वल टू 650, 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड किया तो 13। तो PR का वैल्यू क्या आ जाता है? PR का वैल्यू आ जाता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, PR का वैल्यू आ जाता है 13 सेंटीमीटर। तो PR का वैल्यू अगर 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो QR का वैल्यू क्या होगा? QR का वैल्यू होगा 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 12 सेंटीमीटर। अभी क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए, ये हटा दो भाई, अच्छा हटाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी क्या करना चाहिए हमें? अभी चाहिए कॉज साइन P। ओके, साइन P। नाउ साइन ऑफ एंगल P, साइन P कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अभी परपेंडिकुलर कौन है? इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेन्यूज होगा ये 12/13, 12/13 सेंटीमीटर। फिर क्या चाहिए? कॉज P, सेम एंगल, मतलब एंगल P के रेस्पेक्ट पर ही बेस कौन होगा? ये। हाइपोटेन्यूज कौन होगा? ये 5/13। टेन P परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी इसी एंगल के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर कौन होगा? 12, और बेस कौन है? 5, 12/5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपको समझ में आ गया हो तो वेरी वेरी नाइस। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, समझा दूंगा फिर से। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो भाई, समझा दूंगा आपको, कमेंट सेक्शन में ही समझा दूंगा अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आई गेस कि इस वाली जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइथागोरस यूज जहाँ पर हमने किया। ये हमने a माइनस बी होल स्क्वायर किया है। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई गेस कि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा ही है, आपको समझ में आ रहा होगा। इतना तो कोई गलती तो नहीं किया। ओके, तो ये है आपके आंसर्स। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ट्रू फॉल्स है, जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें आंसर। कैसे करोगे देखो। 11 नंबर रोमन 1, द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1, is always less than 1. The value of 10a is always less than 1. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर a के जगह पर कोई भी एक एंगल हो, a के जगह पर अगर कोई भी एक एंगल हो, सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, या फिर 40 नहीं 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो इन सब का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। ये फॉल्स है या ट्रू है दिखाता हूँ। टेबल कहाँ है बताओ? टेबल 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 कहाँ गया? टेबल कहाँ गया? टेबल कहाँ गया? टेबल कहाँ गया? वेयर इज द टेबल? हाँ देखो, टेन थीटा है ना, टेन का वैल्यू अगर 0 डिग्री होता है तो टेन का वैल्यू 0, जो 1 से छोटा है, हाँ भाई मानते हैं। 30 डिग्री होने के बाद टेन का वैल्यू 1/√3, 1/√3 मतलब क्या? √3 का वैल्यू 1.73, तो 1/1/1.73 ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा। अच्छा भाई, 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 10, 1 है ना, 1 है। अच्छा, ये तो 1 से छोटा भी नहीं, 1 के बराबर है। ओके ठीक है। 60 डिग्री में √3 आता है। अभी √3 जो है इसका वैल्यू कितना है? 1.732, जो कि 1 से बड़ा है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? स्टेटमेंट हमारा गलत है, फॉल्स है, क्योंकि
हमेशा टेन ए का कोई भी एक वैल्यू 1 से छोटा नहीं होता। 0 डिग्री का छोटा है, 30 डिग्री का छोटा है, 45 डिग्री का छोटा है, लेकिन 60 डिग्री का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट गलत हो गया गाइस। जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो इट इज़ रॉन्ग, ये फॉल्स है। बिकॉज रीज़न भी लिखना पड़ता है। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर लिखा है। बिकॉज 60 डिग्री इक्वल टू √3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि हमेशा हम, और देखो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, लेकिन नहीं है, ऑलवेज नहीं है, यहाँ पर एक ग्रेटर देन आ चुका है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, हमेशा नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पर हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, फिर सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? चेक करो भाई। सेक ए का फॉर्मूला क्या है? सेक ए का फॉर्मूला था, सेक ए का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज बाई बेस इक्वल टू 12/5। इसका मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 12K और बेस इक्वल टू 5K। मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है। हाँ भाई, ये ट्रू है। ठीक है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है? बेस से बड़ा होता है और हाइट से भी बड़ा होता है। तो इसके साथ अगर हम K का वैल्यू 1 भी देते हैं तब हमारा हाइपोटेन्यूज 12 और बेस 5, तो ऑब्वियसली 12 इज़ बड़ा, इज ग्रेटर देन 5, इसलिए ये स्टेटमेंट है भाई ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू, क्योंकि इसमें रीज़न लिख दो, बिकॉज सेक ए का वैल्यू 1 से बड़ा है और या फिर 1 के बराबर है, ये है इसका रीज़न। ठीक है, रीज़न ये होगा बिकॉज देखो इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 1 से बड़ा है। इसका वैल्यू कितना है? 1 से बड़ा है। 12 डिवाइडेड बाई 5, 2 दूंगा 10, 12 2.4, तो 2.4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या होगा? सेक ए का वैल्यू ये हो सकता है, बिकॉज सेक ए का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। देखो देखो दिखाता हूँ रुको। टेबल कहाँ गया? टेबल कहाँ गया? टेबल कहाँ गया? टेबल कहाँ गया? आ जा भाई टेबल, जल्दी आ गया। तो देखो सेक ए का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है? 1 से बड़ा हो रहा है। देखो 1 का इक्वल है या फिर 1 से बड़ा है। देखो 1 है, फिर यहाँ पर 2 आ चुका है, फिर यहाँ पर √2 है। √2 का वैल्यू क्या है? 1.414। 2/√3 मतलब 2/1.73, जो कि आता है आई गेस 1 नहीं आता है, आई गेस 1 पॉइंट समथिंग आता है। फिर √2 का वैल्यू 1.414, फिर 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है, और हमें जो वैल्यू मिला वो 2.4 है, तो 2 से बड़ा है। तो हाँ, हो सकता है भाई, क्योंकि सेक 60 का डिग्री सिर्फ 2 है। अभी सेक 720 का डिग्री भी कुछ हो सकता है, सेक 360 का डिग्री भी हो सकता है ना? हो ही सकता है भाई, हो ही सकता है। ठीक है, 2 से भी और भी बड़े नंबर आ सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है भाई। सेक का वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होता, इंक्रीज़ होता है थीटा के बढ़ने के साथ साथ। थीटा जितना बढ़ता जाता है उतना ही सेक का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। और बाप रे, कहाँ चला गया? ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका। फिर रोमन 3, cos A इज़ द एब्रीविएशन, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो क्या cos A का मतलब कोसेकेंट ऑफ एंगल है? नहीं भाई, नहीं, गलत है। cos A मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो देयरफॉर क्या होगा? फॉल्स होगा, इसलिए क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, कोसाइन कॉस ए जो है वो एब्रीविएशन है किसका? कोसाइन ऑफ एंगल है, ना कि कोसेकेंट। कोसेकेंट तो कोसेक होता है, कोसेक ए को हम कहते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। रोमन 4, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। टोटली फॉल्स, टोटली फॉल्स।
कॉट ए का मतलब ये नहीं कि कॉट इंटू ए, ठीक है, ये गलत है, बहुत लोग ये गलत इसको लगता है ऐसा है, प्रोडक्ट नहीं है, फॉल्स। द टर्म कॉट ए इज ए सिंगल नॉट ए प्रोडक्ट। अभी सिंगल का मतलब क्या? अच्छा, इसमें सिंगल नहीं, इसको लिखते कॉट ए इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए लिख सकते हो, ठीक है। द टर्म कॉट ए इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए नॉट ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि क्यों गलत है ये, है ना। रोमन 5 साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ ए, फॉर सम एंगल थीटा। तो क्या ये सही है या गलत है, देख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4/3, मतलब परपेंडिकुलर होगा 4 के और हाइपोटेन्यूज होगा 3 के, जो कि पॉसिबल है नहीं है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अगर हम के का वैल्यू 1 भी मानते हैं तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 3, तो 3 इज़ स्मॉलर देन 4, तो व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो इट विल बी फॉल्स बिकॉज। अच्छा, और एक बात, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। -1 से 1 के बीच में लाई करता है साइन थीटा का वैल्यू, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको मैं टेबल भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, टेबल दिखा सकता हूँ, कहाँ गया टेबल? हाँ भाई, टेबल आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू देखो, साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में 0 है, 0 डिग्री में क्या है? 0 डिग्री में 0 है, और 90 डिग्री में 1 है, ठीक है। तो जो भी एंगल होगा वो या तो 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। अच्छा 1, सॉरी, जो कोई भी एंगल नहीं, कितना गिवन था? 4/3। क्या 4/3 0 और 1 के बीच में है? देख लेता हूँ। 4 1 दूंगा, 1 पॉइंट देता हूँ 3, 1.33। क्या 1.33 0 और 1 के बीच में है? नहीं है। क्यों? बिकॉज 1.33 तो 1 से बड़ा है, मतलब 1 का उस तरफ है, तो 0 और 1 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है, ठीक है।